तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ही थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं ही थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी है। स्टूडेंट्स, तो प्यारा सा गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है विकास सर की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस डेली शाम को 7 बजे रेशवा एकेडमी, जो कि पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल है, पर लाइव की जाती है। तो आप बिना संकोच किए शाम को 7 बजे आ जाया कीजिए। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है, एक बार कमेंट कर दो। स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, आज फिर से 50 क्वेश्चन का ये सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, अब एग्जाम टाइम में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पॉसिबल हो मिल जाए करने के लिए आपको करना जरूरी है। और एक बार बता दो साउंड कैसा है। हाँ बिल्कुल, आज मैं बिल्कुल टाइम से हूं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। कोई कहेगा कि नहीं सही टाइम से नहीं आते, अब नियम बदल लो। आवाज नहीं आ रहा है? कौन कह रहा है? हाँ, अपना साउंड बढ़ा लो। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन कह रहा है सिंपल, आज सब बातें बाद में होंगी, पहले क्वेश्चन का सिलसिला ये क्वेश्चन का शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान के ये क्वेश्चन है, कल हमने फिजिक्स के क्वेश्चन किए थे। कह रहा गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद द H2SO4। मींस कहने का मतलब गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जरा बताइए, हाँ जरा बताइए, मैं सबका नाम लूंगा। और एक बार मैं बताऊं कि सभी मैं पुराने स्टूडेंट जो हैं उनका शुक्रगुजार करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने हमारे साथ साथ बहुत मेहनत किया है, इसीलिए तो वो तीसरी बार इस बार पढ़ रहे हैं, मैंने एक भी फीस फिर से नहीं लिया है। तो सभी प्यारे पुराने हमारे स्टूडेंट जो हैं उनका स्वागत है, नए का तो है ही है, ठीक है। पुराने वाले चलिए क्या कह रहा है जी बताइए। अब O2 दिया, SO3, H2, SO4। आपको पता है मैंने लाल पीले काले। आज देखो सुनो, आज मैंने ठान क्या है कि मैं एक क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा आपको। मैं जो है एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको। 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए लास्ट में आपको बताना। इससे अपने आप को टेस्ट कर पाओगे कि कितने वीक हो कितने तेज हो, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे H2, यहाँ पे H2 लिखेंगे कि भाई साहब जो हमारी H2 गैस होगी ना, H2 गैस होगी जो वह मुक्त होगी। H2 गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा जिंक रिप्लेस कर देता है H2 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जरा हम और भी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा कह रहा त्वरित चूना की बात कर रहा, ठीक है, त्वरित चूने की बात कर रहा है। क्विक लाइम किसको कहते हैं? इसको अंग्रेजी में क्विक लाइम की बात करते हैं। CaO, CaCl2, CaOH ट्वाइस या CaHCO3, कौन सा राइट आंसर है स्टूडेंट? आवाज बता दो, सही है ना? बिल्कुल परफेक्ट। जल्दी से बताओ। चलो ठीक है स्टूडेंट, सबने कहा लाइम मतलब क्विक लाइम की बात कर रहा है, क्विक लाइम की बात कर रहा है। ए दिया आंसर, यानी CaO इन्होंने आंसर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड की बात किया इन्होंने, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या कैल्शियम ऑक्साइड की बात किया, CaO नाम दे दिया इसका कि कैल्शियम ऑक्साइड इज द राइट। बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो आप लोग। 2 क्वेश्चन में कितने लोग का दोनों सही हुआ ईमानदारी से बताना, और कितने लोग का सिर्फ एक क्वेश्चन सही हुआ? बबुआ दाल चावल थोड़ी है, भूल गए सोनू ठाकुर। ये सोनू ठाकुर गया जिला वाले, इनको एक हफ्ते के लिए मॉनिटर बनाते हैं। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देखो बाबू, 2 क्वेश्चन में 2 जी जान लगा देना इस बार।
कह रहा है कि भाई सब ढला हुआ चूना, ओहो हो, ढला हुआ चूना धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ डैश की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। जय हो। भगवान जी की फोटो गिर गई है, और थोड़ा उठा दें इसको, ऐसे ही रहना तुम लोग हैं। जय हो भगवान जी। काहे गिर रहे हैं, बच्चों का ख्याल रखिए। चलो भाई फोटो हटा दिए। बिल्कुल क्या, हाँ बिल्कुल कह रहा है, सोनू मेरी डार्लिंग बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कैसे गाता है, जैसे एक पता नहीं कौन जोक स्टेटस लगाया था कि चाइना ने इतने गोल्ड मेडल लाए, अमेरिका ने इतने और स्पेन ने इतने, अब भारत में लगाया था कि सोनू मेरी डार्लिंग बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। हैं ट्रेंड में है। तो ढला हुआ चूना की बात कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ढला हुआ चूना CaCO3, अगर यहाँ पे हम भरते हैं, एगो हम लोग पहले पढ़ते थे बचपन में, मतलब जब छोटे थे तो पढ़ते थे खाली स्थान को भरो, तो आज भी वही चल रहा है। देखो ये अगर क्वेश्चन देखो तो इसको कह सकते हैं खाली स्थान को भरे, खाली स्थान को भरे, यानी जो छोटे पे काम करता है वही बड़े में भी करना है, ठीक है। तो आप ये मत समझा करो कि हम छोटे थे, ठीक है, तो मतलब काम नहीं करना हो वाला, करना वही है। तो ढला हुआ चूना धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ CaCO3 की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, डी से। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 3 क्वेश्चन देखते हैं किसका तीनों सही हुआ, आगे बढ़ता हूं। किसका तीनों सही हुआ, मैं नाम लेना चाहूंगा एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स, एकदम तुम लोग तो गोलगप्पे हो गए हो हैं। सर क्लास के बाद आज का PDF दे दीजिएगा, आपसे आग्रह निवेदन है। बेटा सुबह जब मैं प्राइवेट क्लास पढ़ाया था तो मैंने बोला कि ऐप पर जाना, क्या करना, ऐप पर जाना, रेशवा एकेडमी ऐप पर, और वहां पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगे हैं PDF, वहां से केमिस्ट्री में जाना, सेट 1 सेट 2 को पढ़ लेना डाउनलोड करके। तो तुम सुनते नहीं हो, ऐप के अलावा कहीं कोई PDF नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐप में सिक्योरिटी है, फर्जी चीजें नहीं हो पाती हैं, और जगह सब लोग इधर उधर भेजते रहते हैं। अब देखो कह रहा है ड्यूरिंग, अब ये श्वसन के दौरान कोशिकाओं में कह रहा खाली स्थान को भरो, मतलब इतने सारे खाली स्थान कैसे हो सकते हैं बाबूलाल। देखो स्टूडेंट सब लोग एक बार शेयर करके आओ, मैं कह रहा हूं खाली स्थान दिया है, श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और पानी का उत्पादन करता, मतलब कह रहा है ये चला कि जब सांस लेते हैं, मतलब श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन साथ में आपका CO2 के ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और पानी का उत्पादन करता है। कौन, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या ग्लैक्टोज, बताओ। ये ग्लैक्टोज रहेगा उसे। सर फॉर्म कब आएगा, आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। अच्छा दिख तो रहा, ठीक है यार, तुम लोग फर्जी कहते हो कभी कभी। सी आंसर बहुत लोगों का आया है, जैसे मेरे स्टूडेंट आशुतोष आनंद, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट है, सोनू ठाकुर, संदीप, प्रकाश, सरफराज तो मुंह क्यों बंद किया हुआ है, अच्छा हो सकता है मक्खियों की घुस जाए, ठीक है सही किए हो। नो, संदीप, इति, नीलम सोनकर, अनुष्का, बहुत अच्छा, रागनी, अवधेश, खुशबू, वेरी गुड, पूजा मौर्य, संदीप यादव। चलिए अब स्टूडेंट समझना, अब 54 का सबने सी आंसर दिया ग्लूकोज, तो भाई ग्लूकोज तो सही है ना होगा, जब इतना लोग बेचारे को दबाओगे तो बेचारा जाएगा कहाँ, ग्लूकोज जो है बिल्कुल लाइट। तो बताओ आज के टेस्ट में 4 क्वेश्चन में 4 किसका सही हुआ, खचाक 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 खचाक, चारों किसका सही हुआ स्टूडेंट,
4 से 4। आवाज नहीं आ रहा, कौन कह रहा है जी? जरा बताना मॉनिटर लोग, आवाज आ रहा है कि नहीं? पगला देते हैं तो सर आवाज नहीं आ रहा है। क्या पड़ोसी में ज्यादा हल्ला हो रहा है? मेरा 3 सही हुआ, किसने कहा? दीपक पटेल, बहुत अच्छा, वेल डन। हाँ, कुलदीप ने कहा मेरा 4 सही हुआ। आर के सुमन ने कहा 4 सही हुआ। हाँ, और ग्लूकोज वाले भैया कहाँ गए? बी वाला होगा सर। सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं स्टूडेंट, फुल साउंड है सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, चलो सबने सही आंसर दिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आज हम लोग का मन कर दिया था क्या कहते हैं उसको यार, अरे मंचूरियन खाने का। आज गए थे हम लोग मंचूरियन खाने, इतना तीखा बनाया था, बताओ ऐसे मंचूरियन खिलाएगा? कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, विच वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर? मेरे स्टूडेंट्स बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखो स्टूडेंट, लोहमय गंधक स्फटिक का रंग कैसा होता है? यह सब यही केमिस्ट्री असली बबुआ, यही केमिस्ट्री ग्रीन होता है सर। अच्छा विकास दीक्षित जी, बहुत अच्छा, ग्रीन होता है। 55 का बी, तो भैया ग्रीन एकदम आपका सही है, लेकिन ये तो गलत हो गया ना, हम लाल ले लिए, ग्रीन सही है, ये ग्रीन एकदम सही है बबुआ। आगे चलते हैं, कह रहा है जब लेड नाइट्रेट को गरमाया जाता है तब डॉट डॉट का उत्सर्जन पाया जाता है। मतलब जब लेड नाइट्रेट को गरमाया जाता है, ठीक है, तो किसका उत्सर्जन होता है? बिल्कुल बताइए। N2O3 का होता है, NO2 का होता है, NO का होता है, N2 का होता है। बताओ भाई कौन सा सही आंसर है? सभी स्टूडेंट एक बार हर एक ग्रुप में, हर एक मित्र के पास, हर एक मित्री के पास, अपने सहपाठी के पास, अपने सहपाठिनी के पास इस वीडियो को जरूर भेजेंगे। क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट? NO2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं अगला क्या सही होगा। देखो जब लेड जब भी हम स्टूडेंट लेड नाइट्रेट को गरमाते हैं तब हमको NO2 मिलता है, क्योंकि PbO ही तो बनना रहता है। PbO बनना, PbNO3 से जब गरमाएंगे तो NO2 निकलेगा और PbO भी बन जाएगा। मतलब लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो बन गया NO2 बन गया। क्या बन गया? NO2 बन गया। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट एंड राइट आंसर है। बी जो है करेक्ट एंड राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग करना चाहेंगे। Na2SO4 पे प्लस कर रहे हैं BaCl2, ये बना रहा है BaSO4 प्लस में दे दिया है 2NaCl इज एन एग्जाम्पल फॉर। ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, थर्मल डिकम्पोजिशंस का, रेडॉक्स रिएक्शंस का। बताइए कि ये किस प्रकार का रिएक्शंस है स्टूडेंट? अगर आप बताते हो तो आपको मिलेंगे पूरे 1 करोड़ का, क्या? पूरे 1 करोड़ का आशीर्वाद, ढेर सारा। क्या मिलेगा? पूरे 1 करोड़ का आशीर्वाद। पापा की परी हिमांशु चौरसिया, बहुत अच्छा, चौरसिया जी आए हैं क्या? अच्छा 57, क्या डबल किसी का आ रहा है? डबल विस्थापन हो रहा है। चलो पहले हम चेक भी तो कर सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा ये तो टेस्ट है तुम लोग का, तो मैं क्यों बताऊं यार, हैं? जब तुम लोग का टेस्ट है तो मैं क्यों बताऊं? Na2SO4 है, BaCl2, SO4 के पास Ba आ गया, Cl2 के पास Na आ गया। मतलब इसका विस्थापन हुआ सिंगल विस्थापन, इसका हो गया, मतलब यहाँ पे दोनों का विस्थापन हो रहा है, तो सीधे सीधे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे बबुआ, मतलब दोहरा कांड हो रहा है इसमें, दोहरा विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? दोहरा विस्थापन। अच्छा पहले मतलब हमारे गांव में एक लोग हैं कुम्हार, तो उनका आटे की चक्की है, हाँ, तो
वहां पे जब विश्वकर्मा पूजा होता था तो इतना इतना क्या कहते हैं, बूंदी का बूंदिया कहते हैं ना उसको, वही तो इतना इतना बूंदी मिलता था हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग उस दिन का इंतजार करते थे। जैसे मान लो एक हफ्ता पहले ही से सभी दोस्त जो रहते थे ग्रुप बनाते थे, अरे यार आने वाला विश्वकर्मा पूजा, अच्छा अच्छा बूंदी खाने को मिलेगा है? तो हम लोग इंतजार करते, भले से देखो घर पे कितना हो मिले वो अलग बात है, लेकिन उन सब का मजा अलग रहता था। तो इंतजार करते थे पहले से, अरे यार बूंदी के लड्डू बूंदी वाले मिलने वाले हैं। और उस दिन हम लोग पहले ही से जाकर एकदम खड़ा रहते थे, और जब तक ले नहीं लेते थे आते नहीं थे हम लोग, मजा आ जाता था। हाँ बुनिया होता है, वही बुनिया होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, मजा आता था ना। देखो देसी चीजों में जो मजा है ना भैया, वह कहीं और नहीं मिलने का। सर ऐप में थोड़ा लगा दीजिएगा, हाँ चलिए। देसी मजा वो कहीं और मिलने वाला है ही नहीं यार। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई खाना अभी भी चूल्हे का जो स्वाद है ना कोई गैस नहीं दे सकता। चिप्स निर्माता जो है आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए क्या करते हैं, डॉट डॉट गैस के साथ चिप्स के बैग को फ्लश करते हैं। देखो चिप्स वाला पैकेट ऐसा ही रहता है, ठीक है, चिप्स वाला पैकेट ऐसा ही रहता है, दिखने में बहुत बड़ा चिप्स, रेशवा एकेडमी का चिप्स है, दिखने में बहुत बड़ा, लेकिन चिप्स वह 4 गो रहेगा, 4 गो चिप्स रहता है। अक्सर लड़कियां बहुत ज्यादा खाती हैं चिप्स वगैरह। देखो दिखाए इतना बड़ा दिखाएगा, 4 गो चिप्स रहेगा, ठीक है, 5 रुपया के, क्या 5 रुपया में 5 रुपया के 4 गो चिप्स। अब क्या बताए, हवा भरा रहता है, क्या भरा रहता है, मैक्सिमम इसमें हवा ही भरा रहता है ऐसे। तो वही मेरे स्टूडेंट पूछ रहा है कि क्या भरा जाता है, 58 का सबने नाइट्रोजन दे दिया। नाइट्रोजन सर बताए थे, सर मैंने बताया था, ये क्वेश्चन देखो आया है, अब मैंने बताया भी है कि नाइट्रोजन भरा जाता है, क्या नाइट्रोजन फिल किया जाता है, भरा जाता है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम चिप्स को पैकेट का निर्माण करते हैं तो उसमें चिप्स 4 गो चिप्स डाल, कितना चला 4 गो, गिन के 4 गो है। सर हम आ गए थे आज चिप्स लेने, बट टेढ़े मेढ़े, हाँ टेढ़े मेढ़े 8 गो रहता है, चिप्स 4 गो, टेढ़े मेढ़े 8 गो, ठीक है। हाँ तो देखो तुमसे जो 5 रुपया लिया जाता है, जो 5 रुपया लिया जाता है उनमें 4 रुपया नाइट्रोजन का रहता है, ठीक है, और 1 रुपया का 4 गो ही चिप्सवा होता है। तो अब याद रखना तुम नाइट्रोजन का तो क्या करो, जैसे चिप्सवा फाड़ो ना ऐसे पूरा सूंघ लिया करो, पूरा सूंघ लिया करो, पूरा नाइट्रोजन वाला 4 रुपया का ले लिया करो। अब भाई पैसा न दिए हैं चला, पैसा ना दिया है तू, तो पूरा चिप्सवा पैकेट खोलने पर जो नाइट्रोजन होता है ऐसे पूरा ग्रहण कर लिया करो नाइट्रोजन को, पैसा वसूल भी तो करना है तुमको है। हाँ कुरकुरे 10, अच्छा 10 वाला था, धोखा हो जाता है। तो नाइट्रोजन को सूंघ लेना, ये 4 रुपया तुम बर्बाद मत करना, आपसे याद रखना। चलिए 4 रुपया की बर्बादी नहीं करना है, बोल दीजिए विकास सर बताया था कि 4 रुपया बर्बाद नहीं करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर डैश दैट इज ऑब्टेन्ड CaCO3 CaOH ट्वाइस CaH2 CaCO3 का ट्वाइस। बताइए स्टूडेंट्स कौन सा आंसर सही होता है। तब से कौन कौन चिप्स का, मुकेश सिंह बेटा, कहा तुम लोग अपने मॉडरेटर रहते हो, ब्लॉक किया करो मुकेश सिंह जो झंडू बाम आ गए हैं, कि कसम से बताए अपने गांव का सबसे गधा लड़का होगा मुकेश सिंह जो नाम का है एक लड़का, गांव का सबसे गधा घोंचू बकलोल लड़का होगा। तो मुकेश सिंह थोड़ा पढ़ा लिखा करो, बकलोल घर का अपना, देखो अपने घर का संस्कार यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जो सिखाया है तुम यहाँ पे वही शब्द बोलते हो। अगर किसी, ये जान लो किसी लड़की कुछ गलत बोल रहे हो तो तुम्हारे माता पिता को ही ब्लेम जाएगा, ठीक है, इसलिए अपने माता पिता की बदनामी ना कराइए मुकेश सिंह जी। आपको मैं इसी बात पे इज्जत के साथ
ठीक है, चलिए। हाँ इसे थोड़ा बेहा, कई वो बेहा होते हैं यार, कितनों बता दो ना, सुधर नहीं सकते हैं। चलो, चूने के पानी के साथ के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने पर प्राप्त होता है। स्टूडेंट 59 वाला क्वेश्चन कह रहा है क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है CaHCO3 कट ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। इसको जहां H आ जाए उसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बहुतों ने आंसर दिया है डी इज राइट, डी आकृति, ठीक है। सर जी आप गिन के खाते हैं, हाँ जी, कहा पैसा दोगे तो गिनोगे नहीं। सर उम्र की दोष है, क्या करोगे आप, सिखा दो, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा चलिए आगे आ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लेते बाबू। अच्छा एक क्वेश्चन अभी पूछेंगे तुमसे, कह रहा है कि डॉट डॉट पहले खाली स्थान को भरो। यहां से 2 क्वेश्चन पक्का है, खाली स्थान अपना जो डायरी रखे हो ना लिख लो। एरिक विकास सर ने कहा है 2 क्वेश्चन आएगा। कह रहा है डॉट डॉट का घोल बिजली का संचालन नहीं करता। देखो इसमें 4 गो घोल दिया है, इन चारों में 3 गो में बिजली का संचालन होता है। संचालन का मतलब उसमें से तुम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हो, यानी उसमें विद्युत वायर डाल के हाथ डालोगे तो ई करने लगोगे। क्या करने लगोगे, ई करने लगोगे उसमें डालने के बाद, ठीक है। तो स्टूडेंट समझना, 4 गो में तो होता है, 3 गो में होता है, 1 गो में नहीं होता। वो कौन है यही जानना है हमें। इस क्वेश्चन में हमें यही जानना है कि किसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। देखो विद्युत धारा का सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे 1, काहे कि इसका +1 होता है, इसका -1, इस पर +2 होता है, इस पे -1 +-2 हो जाएगा। ग्लूकोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो देखो इसमें भी होता है। ये तीनों वैद्युत अपघट्ट के जैसे काम करते हैं, A और B और D, तो तीनों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। क्या मेरे स्टूडेंट्स, तीनों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, बट ग्लूकोज में ऐसा नहीं होगा। तो ग्लूकोज आपका सही एंड करेक्ट आंसर मिलेगा बबुआ। लंबा सा तीर मारना, झटका मारना, नंबर देके जाएगा टनाटन। चलिए ओके स्टूडेंट्स, अच्छा चले आगे। चलिए देखिए आगे चलते हैं। बहुत रक्त का पीएच मान, बहुत बढ़िया। अगर मेरा तुम रेशवा एकेडमी ऐप पर जाके, रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप पर जाके इसका वीडियो देखे होगे, रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप पर ये अम्ल क्षार वाला चैप्टर देखे होगे, तो मैंने उसमें बताया है रक्त का पीएच मान। देखो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, हमने जो बताया है, कल भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गिनाया था, हर एक क्वेश्चन मैच किया था। आज भी देख लो कितना मैच कर रहा बबुआ। हाँ ग्लूकोज पीने का मन कर रहा है, कुछ और मत पी लेना। 7.4 इति तिवारी, कृष्णा इंदु, हाँ नीलम सोनकर, शाहुल, वेरी गुड, आशुतोष, सोनू ठाकुर कहां चला गया यार, बहुत बढ़िया, ठाकुर प्रताप जी एंड विकास सर, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। थैंक यू ठाकुर, अक्षय प्रताप, गोविंद गोरखपुर वाले, शाहुल, हंस, नितेश, सलमान, बहुत अच्छा स्टूडेंट। तो 7.4 दिया है, तो सबने 7.4 दिया, तो क्यों सही। जब बेचारा को इतना दबाओगे, किसी को इतना सताओगे, सही तो हो ही जाएगा। याद रखना रक्त यानी उसी को अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। पीएच मान मतलब 7.4 होता है। मतलब ये बताओ अम्ल है कि क्षार है। अब ये मेरा क्वेश्चन है, दिस इज एसिड आर बेस गाइस, जल्दी बताओ दिस इज एसिड आर बेस। एसिड है यानी रक्त अम्ल है कि बेस है, बेस का मतलब क्षार। कौन सा सही एंड करेक्ट आंसर है मेरे बाबू, बताओ।
सोनू सोनू मेरी डार्लिंग भूल नहीं जाना बचपन का प्यार। हैप्पी बर्थडे, बहुत ढेर सारा विपिन कुमार को आशीर्वाद है। चलो बबुआ, अच्छा है, अच्छा क्या देखो, जब पीएच स्केल पे हम जाते हैं स्टूडेंट, जब वी आर गोइंग ऑन पीएच स्केल, तो यहाँ पे क्या रहेगा 7, यहाँ पर 0, यहाँ पे 14। देखो यहाँ पे जस्ट उल्टा होती हैं कुछ चीजें। इसमें एक स्टूडेंट ब्लॉक हो गया है गलती से, कौन उठा कर उसको निकाल दीजिए, बेचारे बनाना था, ब्लॉक कर दीजिए। चलिए पीएच स्केल पे जब जाते हैं तो बबुआ ये 7 है, क्या है 7। अब जब 7 से आगे बढ़ोगे और 14 तक, तो 7 पे उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है। 7 पे उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है स्टूडेंट। क्या होता है याद रखना, 7 का मतलब 7 फेरे होते हैं ना, और जैसे तुम 7 को फेरा लेते हो, न्यूट्रल का मतलब तुम्हारी जिंदगी वहीं से अच्छी हो जाती है, चाहे जो भी हो। कहते हैं 7 फेरे के बाद अब तुम्हारी जिंदगी में कोई और घुस जाता है। अब तुम्हारा जितना चलता था पहले अपने मन का, अब तुम अपने मन से स्वतंत्र नहीं हो जाता है। तो जैसे 7 फेरा लोगे और न्यूट्रल हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में लगेगा अब कोई रौनक ही नहीं है। 1 महीना बाद सब रौनक समाप्त हो जाएगा। तो 7 फेरा लेना, याद रखना, 7 फेरे लेने के बाद जिंदगी, एरिक विकास सर ने बताया था, जिंदगी न्यूट्रल हो जाती है। तो 7 फेरे पे क्या होता है, उदासीन होती है जिंदगी, उदासीन हो जाती है, कोनो स्वादे नहीं मिलेगा। हैं पहले सोते थे खटिया पे और अब सोओगे नीचे, तो वही जिंदगी उदासीन होती है। 7 से आगे बढ़ोगे ये हो जाता है क्षार, 7 से ज्यादा होगा तो क्षार, 7 से कम होगा तो अम्ल का मतलब एसिड, क्षार का मतलब बेस। तो यहाँ पे 7.4 है, ये किसमें आएगा, 7 से अधिक है। 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो जिंदगी इसकी क्या है, क्षार में है। जैसे मान लो जैसे 7 फेरा लिया, सुनो इसकी पूरी कहानी मैं तुमको बता देता हूं, मेरे पास इसकी पूरी स्टोरी है। जैसे ये बचपन है, 0 का मतलब बचपन है। अब बचपन से लेकर जब तक बियाह नहीं हुआ रहता है तब तक इंसान एकदम खुले मन का होता है, एकदम तगड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, खुले मन का होता है, एकदम तगड़ा होता है। तो यहां तक तो जिंदगी, तो बबुआ यहां तक उसकी जिंदगी मस्त रहती है। जैसे 7 फेरा लेगा उदासीन होगी, अब 7 के बाद जिंदगी धीरे धीरे क्षार बन जाएगी। तो आई थिंक आप शादी का पूरा अपने जीवन का रहस्य समझ गए होंगे इतना ही में। ठीक है, अपने पूरे जीवन का रहस्य सीख गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा पेट, तुम्हारे पास भी पेट है, खाली हमारा नहीं, हमारा पेट डॉट डॉट एसिड को उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मदद होता है। बहुत इजी और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है। शादी के पहले आदमी खट्टा होता है, शादी में उदासीन हो जाता है, उसके बाद क्षार हो जाता है। एक और अशोक सर निकल होने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl की बात कर रहा है ये लड़का जो है, HCl की बात कर रहा, मतलब बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, HCl दो, जैसे हमारे पेट में जब HCl क्या कहते हैं, जब HCl एसिड को उत्पन्न करता है तो जो पाचन के लिए क्या करता है, पाचन में बहुत मदद करता है। कह रहा है बिच्छू, बिच्छू बूटी के डंक मारना, बिच्छू देखो ऐसे बिच्छू रहता है, बता देते हैं तुम्हें कैसे रहता है। बिच्छू डंक हमें मारा था एक बार, जैसे हमारे यहाँ न्यू चल रहा था, हम फावड़ा लेके पहुंचे, क्लास से आए थे कोचिंग करके, फावड़ा लेके पहुंचे तो ऐसे बिच्छू डंक मार दी, खटाक दे। तो बिच्छू ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे डंकवा इसका उठा रहता है, यहीं से तो मारती है, यहीं से तो खटाक दे मार देती है। ठीक है, यहीं से खटाक से मार देती है। तो ये बिच्छू हो गया। तो बिच्छू कह रहा है बिच्छू के डंक मारने वाले बाल के चुभने पर जलने के दर्द का कारण बनता है, मतलब इससे इसका जो निकलता है उसी से दर्द होता है। वो क्या होता है, सर बोरा लाना जरूरी है क्या, बिल्कुल, बिना बोरा के हमारे क्लास में एंट्री नहीं होती है। एरिक विकास सर के क्लास में विदाउट बोरा नो एंट्री है। तो देखो बबुआ 63, क्या आंसर बता रहे हो सब लोग, सब बी पे जा रहे हैं, मीथेनोइक अम्ल। तो बिच्छू से जो डंक चुई दे मारता है
डंकवा जब मारता चढ़ा दे, कई लोग तो नशा जाते 2-3 दिन तक उठबे नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा देखो तो स्टूडेंट्स सब लोग जानना, जो बिच्छू डंक मारता है वह होता है मीथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मीथेनोइक एसिड। आगे चलते, तुम लोग गिनते रहना कितना सही कर रहे हो, नहीं बहुत मारेंगे बोरा भगा देंगे। करा बेकिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है। बेकिंग सोडा है तो है कौन? है? हम तुमसे जुदा हो जाएंगे, बोलो कैसे रह पाएंगे? हैं? आप तो गॉड है सर। नहीं गॉड नहीं है, बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्म, अच्छा बहुत अच्छा, फॉर्मिक एसिड भी बता दिया। सर आप न्यूट्रल मत होला, नहीं तो आपकी सुंदरता बर्बाद हो जाएगी। अच्छा क्या आंसर है? क्या आंसर है? तो ये बेकिंग सोडा सबने दिया आंसर, मैं सबका चेक कर रहा हूं आज प्रॉपरली, मैं टाइम लेके आया हूं सबके लिए। सबके लिए बी है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बात है स्टूडेंट्स, वेल डन, वेल डन। बी आंसर इज राइट एंड करेक्ट। हम तुम्हारे साथ है वीर, तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं। वीर तुम चेला बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं। बुराक्स के निर्माण के लिए डॉट डॉट का उपयोग होता है। इस वर्ष जो स्टूडेंट कसम से पागल हो गया होगा, ठीक है, पागल हो गया, इतना डॉट डॉट वाला क्वेश्चन दिया है, तो बबुआ स्टूडेंट एक बार खाली बैठा है, टीचर नो है, जो आपके एग्जामिनर एकदम क्लियर बैठा है, तो याद रखना 4। अच्छा अच्छा आ जाओ, हम बताते हैं इसको। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, चलो चलिए स्टूडेंट, फिलहाल में फिर से हम वापस आ गए हैं। जिसे मूड बनता है मूड का दही हो जाता है। अच्छा चलो देखो, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा वो कर दिया जूम। अब देखो क्या मैं कह रहा हूं, यही क्वेश्चन हमने सीखना था। यही क्वेश्चन हमें और तुमको सीखना था 65 का। तो देखो 65 का सिंपल सा आंसर होगा ए। बोराक्स के निर्माण के लिए ए यानी वॉशिंग सोडा का हम यूज करते हैं। बी सबने दिया है, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। वाईफाई लगा है गधा, बिना वाईफाई के चल रहा है लाइव। 400-600 जीबी कहां से आएगा जी एक क्लास में? हाँ अच्छा, थैंक यू गौरव कुशवाहा। हाँ जी, अच्छा बहुत बढ़िया, सी ए इज द राइट आंसर है। 65 का ए इज राइट, सबने ए दिया है जी, बिल्कुल गुरुजी बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जरा आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा सुंदर और बहुत बदमाश क्वेश्चन है, बहुत ही बदमाश क्वेश्चन है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी कहते हैं। बताइए जरा कि पीओपी का फार्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहते हैं पीओपी। पीओपी का फार्मूला स्टूडेंट, हाँ वॉशिंग सोडा, बहुत अच्छा। सर सोनू ठाकुर को मॉडरेटर नहीं बना, सोनू ठाकुर कहाँ जा रहा है? अच्छा रुको, सी इज राइट, सबका आ रहा है CaSO4, CaSO4 हाफ H2O, यानी सबका आंसर ये आ रहा है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाना चाहेंगे। सी इज राइट आंसर। चलिए
आगे वाले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा आगे वाला क्वेश्चन कि धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है। मतलब जो धातु होते हैं उनके हम पतले पतले तार, एक बार लाइक कीजिए जोरदार तरीके से। अगर लग रहा है कि टीचर्स, जब भी देखो कोई भी टीचर्स आपके लिए मेहनत करे, अब दिल से मेहनत करे, तो लाइक भी करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और क्या करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। बताइए। हाँ सर 1-2 GB हमको ले लो आके यार, तुम्हारे लिए फ्री है। देखो जैसे कोई धातु है, जैसे कॉपर ही है, जैसे कॉपर क्या है, एक धातु है। कॉपर क्या है, एक धातु है। इसमें क्या आघातवर्धीनता क्या होता है, आघातवर्धीनता एक गुण होता है, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा तन्यता, लचीलापन को तन्यता भी कहते हैं। तन्यता मतलब तानने का गुण, मतलब खींच के तार बनाने का गुण, उसी कहते हैं तन्यता। ये चपटा होने का गुण, चपटा, चादर बनाने का गुण, इसको कहते हैं चादर बनाना है। अगर चादर बनाने वाला पूछता तो आघातवर्धीनता होता, बट यहाँ पे चादर नहीं पूछा है, पूछा तन्यता वाला गुण, तो आपका सही होगा लचीलापन। बट यानी यहाँ पर डक्टिलिटी दिया है, क्या दिया है अंग्रेजी में, डक्टिलिटी। लेकिन आपको इस बार हो सकता है एग्जाम में यह पूछ दे आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता पूछ दे, वर्धनीयता, ठीक है, ठीक है। तो इस बार याद रखिएगा आघातवर्धनीयता का मतलब यह होता है कि भाई साहब पीट के, हथौड़ी नहीं है मेरे पास, नहीं पीट के दिखाते, पीट के क्या हो जाएगा, पीट के क्या हो जाएगा, वो चादर बनाने वाला गुण, क्या पीट के चादर बनाने वाला गुण। अच्छा चलो ठीक। अब मेटल और नॉन मेटल क्या करना, अगर नहीं पढ़े हो तो देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो रेशवा एकेडमी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सही हो जाएगा अभी। रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप को क्या करना, डाउनलोड कर लेना, उसमें थियरी पार्ट में जानना, वहां पे आपका क्या है, एक चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में, उसमें पढ़ लेना, ठीक है सारे क्वेश्चन। आघातवर्धनीयता की अत्यंत आघातवर्धनीय धातु कौन सा है, पूछा है कि अत्यंत आघातवर्धनीय धातु कौन सा, AU, AL, Fe, Zn, which one is right answer for this question मेरे लाल और मेरे पीले, my red, black, येलो, ग्रीन, तरबूज के जैसे लाल लाल, बताओ। नवाबों का सिटी गोरखपुर, वाह 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 क्या बात है, हम गोरखपुर से हैं, कहीं हम विदेश से नहीं हैं, गोरखपुर बिहार पटना से। अच्छा क्या हुआ, सी इज राइट आंसर, Fe आ रहा है। अच्छा बहुत अच्छे, सुंदर जवाब दिए हो तुम लोग, अति सुंदर। ए इज राइट आंसर होगा, लेकिन अति सुंदर के साथ साथ बहुत अति गंदा आंसर दिए हो तुम लोग। AU का मतलब सोना। अच्छा तुम देखे हो लड़कियां नाक में का पहनती हैं, कान में का झुमका, नाक का नथुनी है, पायल पहनती हैं, वो चांदी का होता है, और जो नाक और कान में पहनती है ना बड़ा महंगा होता है, देखना जाल में फंस के खरीदवा लेंगे सब तुमसे। तो जो नाक और कान में पहनते हैं, नाक में छोटा सा होता है, इतना बड़ा, क्या इतना बड़ा नाक में होता है, इतना बड़ा वाला नाक में होता है, ठीक है। ऐसे इसमें पहनती हैं सब, इधर किधर मुझे नहीं पता है। लेफ्ट की गर्ल्स बताइए जरा, लेफ्ट में पहनते हैं कि राइट में, राइट ये है, लेफ्ट ये है ना, हाँ लेफ्ट में कि राइट में, किधर पहनते हैं, ठीक है। अच्छा गर्ल्स बताएं एक बार मुझे कमेंट करके। अच्छा बहुत अच्छा, तो आपने देखा होगा इसमें, चलिए कोई बात नहीं। हाँ नोज रिंग लेफ्ट साइड, अच्छा लेफ्ट मतलब ये साइड, चलिए तो लेफ्ट साइड में देखा होगा पैंट, तो उतना पतला बना कैसे, छोटा सा है, उतना पतला बना कैसे। तो स्टूडेंट, तो सोना जो है ना, सोना बाबू वाला नहीं है, मेरे सोना मेरे भालो,
हाँ मेरे सोना मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो कहता कि अगर समझ लो ये पता नहीं चलता है तो कोई और सोना बाबू आके खाना खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो सोने वाला है, सोने का पतली 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 जितना हो सके बना सकते हैं, जितना भी पॉसिबल हो के। ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो सके। विनय कुमार तुमको कैसे पता है जी लेफ्ट में? हम तो गर्ल्स से पूछ रहे, तुम गर्ल्स हो? गधा कहीं। सर अब तो लड़के भी पहनते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता है। अब देखो जो श्रृंगार शब्द है ना वो लड़कियों पर ही शोभा देता है, ज्यादा अच्छा लगता है। श्रृंगार जो शब्द था लड़कियों के लिए ही बनाया गया था इसमें। ठीक है, आभूषण। गैर धातु, गैर मतलब वो गैर नहीं, गैर का मतलब नॉन मेटल। यहां पे लिखना चाहिए इनको उपधातु, लेकिन एक होता है धातु, एक होता है धातु, एक होता है गैर धातु। गैर धातु, ठीक है, तो ये गैर धातु मतलब इसी को हम कहते हैं उपधातु, सॉरी उपधातु नहीं, अधातु। अधातु, अधातु कहते हैं, नॉन मेटल। तो कह रहा है नॉन मेटल है लेकिन चमकदार है। नॉन मेटल तो होता है बट चमचम 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 चमकता है। क्या? चमचम 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 चमकता है। तो भैया कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा आंसर सही है? बहुत अच्छा, शिवा यादव, वेरी गुड। सच में बता रहे हैं, 2 बार फोटो खींच चुका, 1 बार माइक। कहाँ है भाई? तुमसे का दुश्मनी है? भागने की क्या जरूरत है तुमको? कहते ये पटक पटक के मारेंगे तुम, अब भागे तो। चलिए, सबका आंसर आ चुका है, यानी 69 का डी, आयोडीन साहब। कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो नहीं है, आयोडीन साहब, यानी ठीक है, डी इज राइट आंसर। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। टिकटॉक पे मैं वीडियो बनाया था एक, शर्ट निकालने वाला। पता नहीं टिकटॉक मेरा आईडी गायब हो गया। 2-4 वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा। एक मैंने वो बनाया था, भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, बहुत अच्छा लगा था। मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बनाया जब पहली बार। ठीक है, अच्छा लगा था। ठंडे पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। मेरा एक छोटा सा चेला है, यानी मेरा भांजा, ठीक है, आदर्श नाम का, वो वीडियो सब डाउनलोड करके रखा है। और जब मन करेगा तो ऐसे देखेगा, अपने मम्मी को दिखाएगा, मम्मी देखो मामा, देखो मामा, ऐसे ही दिखाता है। अच्छा लगा? देखो बहुत अच्छा, ठंडे पानी मतलब एकदम ठंडा। अब नॉर्मल वाटर नहीं की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल वाटर। ठीक है, नॉर्मल वाटर की बात नहीं कर रहे हैं। ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है, बताओ 70 का सी दे रहा है मैग्नीशियम, यानी एक चेले ने आंसर दिया है, उस चेले पर मैं विश्वास करता हूं कि भाई सी यानी मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि भाई साहब बहुत पतला HNO3, इतना पतला, ऐसे बहुत पतला। पहले मैं ऐसे था, अब मैं ऐसे हूं, बाद में कैसा होऊंगा मुझे नहीं पता है। बहुत पतला HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव से डॉट डॉट गैस विकसित होती है। ठीक है, गैस विकसित होती है, बताइए। चलो भैया सही है। इतना मॉडरेटर रहने के बावजूद कोनो चेला गाली देके भाग जाता है, बताओ। क्या आंसर होगा? बहुत पतला। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा, बेस्ट एंड बेस्ट की बात करें तो ए इज राइट, H2 इज राइट। जब भी बहुत पतला HNO3 के साथ मैग्नीज प्रभाव डालता है, H2 गैस निकलती है।
प्रतिक्रिया का क्रम है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव इज, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव इज, व्हाट इज द राइट आंसर। चलो आज मैं एक डांस वाला वीडियो, फुल डांस वाला वीडियो भेजता हूं, ठीक है, तुम लोग को आज मैं ग्रुप में सब लोग को भेजूंगा, ठीक है। 72 का राइट आंसर क्या है? बी। सबने दिया है बी? अरे वाह, कैसे इतना जल्दी पा गए जी? बिल्कुल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम होगा, सबसे ज्यादा सेकंड होगा एल्युमिनियम, थर्ड जिंक, आयरन, उसके बाद आयरन। तो ये इसका क्या होगा? रिएक्शन का क्रम होगा। आगे चले, बी किसी का आया है? ललित कुमार का बी, सुमन कुमार, ठीक है। जितने मॉडरेटर है एक हफ्ते के लिए हैं, एक हफ्ते के बाद बदल जाएंगे, सबको अब मौका मिलेगा मॉडरेटर बनने का। चलिए अगला, सीने बार, इसको सीने बार कहते हैं, सिन्ना बार लिख दिया है जो गलत है, इसको सीने बार कहते हैं। सीने बार है HgO, CuO, HgS, Cu2S। कह रहा गुरु जी पानी, हाँ इसी में पानी पी लो, बाथरूम में चले जाओ, टॉयलेट चले जाओ, खाना खाने चले जाओ, सब कुछ चले जाओ इसी 1 घंटा में। क्या आंसर है? बहुत अच्छा, HgS किसी ने दिया है, ठीक है ठीक है। एक बार लाइक तो दबा दो, इतने लोग लाइव हो, अभी तक 1000 लाइक नहीं हुए, क्या बात है, गजब की बहादुरी है आप लोगों की। अच्छा आंसर दे रहे हो। HgS जो है वह सीने बार है। सल्फाइड अयस्कों को डॉट डॉट द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्या है? कॉम्बिनेशन मेल, हाउ मेल नहीं, पुरुष वाला, पुरुष महिला, चला वो मत समझना, कोनो चलवा समझ जाएगा, मेल हई वाला मेल, अब फीमेल ये मत समझ जाना, चलो नहीं बड़ी मारेंगे। मेल का मतलब कॉम्बिनेशन, मेल का तो मेल हो गया, शादी ब्याह हो रहा है, होना चाहिए। लोग बताते हैं बड़े बुजुर्ग कि शादी विवाह होता है तो लड़का लड़की में मेल होना चाहिए, पटरी पहल होना चाहिए, ठीक है, नहीं शादी ब्याह टिकता नहीं है। तो वो वाला मेल है, फिर रिडक्शन है, फिर कैल्सिनेशन है, फिर आपका चौथा रोस्टिंग होगा। क्या होगा? रोस्टिंग होगा चौथा। तो बताओ कौन सा आंसर सही है? कॉम्बिनेशन। हाँ सर मच्छर काट रहा है, मोर्टिन, हाँ मोर्टिन जलवा लो। कछुआ छाप, कछुआ छाप जला लो, चला मजा आ रहा सर क्लास में। मच्छर काट रहा, कछुआ छाप जलाओ, चला। अब चला थोड़ा सा मैं प्रचार करूंगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इस पूरे महीने में 1 मंथ में अपनी पॉलिटेक्निक की पूरी, थोड़ा प्रचार कर लेने दोनों, अब हंसेगा नहीं कोई, प्रचार सुनो सब लोग ध्यान से, बोरा पकड़ के प्रचार सुनो। देखो जब पूरे तैयारी करने के लिए अभी आप क्या करेंगे, रेशवा एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे। आज कौन कौन सा चैप्टर ऐप पर पढ़ाया गया है, केमिस्ट्री का कितना चैप्टर खत्म हो गया ऐप पे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कहां से? प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। कहां से? प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। अच्छा बताओ कितना चैप्टर खत्म हुआ आज ऐप पे? रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप पर आपको खत्म हो गया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। क्या? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म हो गया। कल आपका फिजिक्स नहीं, हाँ कल मैथमेटिक्स चलेगा, हाँ, और परसों फिर से 2 चैप्टर खत्म होगा। तो प्राइवेट क्लास जो 11 AM वाली चल रही है वो बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से चल रही है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं इस पे डाउनलोड करके मात्र अभी भी ऑफर ले रहे हैं आप लोग 299 में कंप्लीट तैयारी। जिस दिन 499 हुआ उस दिन समझना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई शिकवा शिकायत हो रहा है तो आप 96 है भैया, तुम लिखाओ यार, प्रचार में कमी नहीं, 96 28 00 47 08 पे कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, या 96 21 94 80 25 पर कर लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब हो गया प्रचार, अब आगे चलते हैं।
आगे क्या कह रहा है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन था कि सल्फाइड अयस्कों को द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, कैसे, किस प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं। गुरुजी मेरा केमिस्ट्री का चलिए, तो ये हो गया रोस्टिंग, रोस्टिंग इज राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये वाला 75 नंबर जो है होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करके बताना। और सुनो, कल इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, कल मैं शाम को इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कल इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा शाम को 7 बजे। कितने बजे? शाम को 7 बजे इसका पार्ट 2 आएगा। बेटा सब लोग तैयार रहना, क्या सब लोग तैयार रहना कल की क्लास के लिए। थियरी तो सब ऐप पर लगा हुआ है, थियरी का क्या टेंशन लेते हो। हाँ वो ज्यादा भून दिए तो रोस्ट ज्यादा कर दिए ना, चिकन को ज्यादा रोस्ट कर दिए तो गोल गोल घूमने लगा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सुनो, सबसे अच्छी बात, ऐप पे नहीं जुड़े हो तो अभी ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो, ललका वाला बटन को दब जाना चाहिए, लाल वाला जो बटन है इसको दबा देना, सब्सक्राइब बटन, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। इसको नहीं किए हो तो कर लो। और हाँ, आपको मैं व्हाट्सएप नंबर फिर मैं लिख देता हूँ, 9628004700 पर व्हाट्सएप करो। जिनको भी नया बैच में ज्वाइन करना है, शुरू से सरकारी बैच बिल्कुल शुरू से जिनको भी ज्वाइन करना है वह ज्वाइन कर सकते हैं। एक और नंबर मैं देता हूँ, 9621948025 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, आप अगर डायरेक्ट जुड़ना है तो रेशवा एकेडमी ऐप को क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा साथ यहीं तक रहेगा। देखो आपके माता पिता आपको पढ़ने भेजने हैं, ठीक है, वह पैसा खर्च कर रहे हैं आप पे, तो आप भी उनको रिजल्ट दीजिए। माता पिता से अगर धोखा करोगे तो कहीं कहते ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। एक कहावत है, अगर माता पिता से धोखा करते हो तो कोई भी नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए अपने माता पिता की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, उनका आदर सम्मान कीजिए, अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और उनको गिफ्ट के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज दीजिए। ठीक है, उनको अच्छा ज्योति आप सब लोग, ज्योति बहुत अच्छी स्टूडेंट है, आप सब लोग ध्यान दीजिए उस पर, और आपके माता पिता जो कहते हैं वो करिए, क्योंकि वह एक्सपीरियंस जानते हैं जिंदगी का, उनसे ज्यादा आप नहीं जानते हो, वह आपसे ज्यादा जानते। कुछ भी करने से पहले एक बार उनसे जरूर डिस्कस किया कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता ही आपके सब कुछ हैं। ठीक है, तो मैं उनको भी सत नमन करता हूं जो आपको पढ़ने भेजे हैं। तो आप सदा ही क्या करें, उनको चीजों को पूरा करने की कोशिश करिए। जो उनकी चाहत है, जो वो नहीं कर पाए, वो चाहते हैं हमारा बेटा हमारी बेटी बड़ी होके करे, तो आप उसको करके दिखाइए स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना जितना भी प्यार है कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा। हाँ, मैंने कहा था 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, 25 में कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में करके बताना। कल मैं इसका नाम लूंगा, कमेंट भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के इतना ही, तो बाय बाय।